है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के अंतर्गत हम लोगों ने टाइप 3 तक देखा था। ठीक, तो बताइए कोई डाउट है? डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। ठीक, हाँ पीडीएफ भेजना है? हाँ 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 भेज दूंगा अभी मैं। ठीक है ना, कोई डाउट? आगे बढ़े। कौन सा? 11वां 0.6 है, इसको 6/10 लिखेंगे। ठीक, 0.08 है, उसको 8/100 होगा ये। ठीक, और 0.012 है, वो 12/1000 होगा। ठीक, इसका क्या बोला है? एलसीएम बोला है। ठीक, एलसीएम बोला है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम निकालिएगा तो 24 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 24 आएगा। और नीचे का एचसीएफ निकालिएगा तो 10 आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। ठीक ना। टाइप 4 में देखिएगा, टाइप 4 में बोला गया है यहाँ पर गुणनखंड दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो 2 के घात में कितना? 3 गुणित 5 के घात में कितना? 3 गुणित 7 के घात में 2। फिर दूसरा क्या है? दूसरा गुणनखंड क्या है? 2 के घात में 2, फिर आपका है 3 के घात में 5, 5 के घात में 2, 7 के घात में 4। फिर तीसरा गुणनखंड है आपका 2 के घात में 3, 3 के घात में 3, 5 के घात में 1, कुछ नहीं है तो 1 है, 7 के घात में 3। अब इसका हमसे क्या बोला गया है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालना है तो आप देखेंगे कि तीनों गुणनखंड में क्या कॉमन है। जैसे यहाँ 2 है, अभी घात मत देखिए, अभाज्य संख्या को देखिए कि 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एचसीएफ में भी क्या होगा? 2 होगा। फिर देखिए 5 है, यहाँ 5 है, हाँ है, 5 होगा। और फिर यहाँ क्या है? 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। एचसीएफ रहेगा तो न्यूनतम घात लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे? न्यूनतम घात लेंगे। मतलब 2 का न्यूनतम घात कितना है? 2। 5 का न्यूनतम घात कितना है? 1। 7 का न्यूनतम घात कितना है? 2। और आप बोलेंगे 3 क्यों नहीं लिए? तो 3 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 3 की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। ठीक ना। तो 2 था तीनों में कॉमन, 5 था, 7 था तीनों में कॉमन। 2 का न्यूनतम घात 2 लेना है, 5 का न्यूनतम घात 1 लेना है, 7 का न्यूनतम घात 2 लेना है। तो ये एचसीएफ हो गया। ठीक, अगर इसी में मैं बोलता एलसीएम क्या होगा, तो जितने जितने संख्याएं सबको लिखेंगे। 2 यहाँ आया है, लिख दिए। 3 है यहाँ पर है, लिख दिए। 5 यहाँ पर है, लिख दिए। 7 यहाँ पर है, लिख दिए। और अधिकतम घात को लेंगे। ठीक ना। एलसीएम में न्यूनतम घात को लेते हैं, सॉरी एचसीएफ में न्यूनतम घात को लेते हैं और एलसीएम में अधिकतम घात को लेंगे। तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 3 है। 3 का अधिकतम घात कितना है? 5 है। 5 का अधिकतम घात कितना है? 3 है। 7 का अधिकतम घात कितना है? 4 है। तो ऐसा एलसीएम होगा और ये क्या होगा? एचसीएफ। ठीक ना। एचसीएफ जब आप निकलने जाएंगे तो तीनों में जो चीज कॉमन है उसको लिखेंगे और उसका घात क्या लिखेंगे? न्यूनतम घात को लिखेंगे। ठीक, कॉपी करिए इसको।
एलसीएम में अधिकतम घात को लेना है, और एचसीएफ में न्यूनतम घात को लेना है। फिर 15वां प्रश्न बनाएंगे ना। नहीं, यही आंसर होगा। जब गुणनखंड में देगा तो आंसर भी गुणनखंड के रूप में ही आएगा। जैसे 14वां प्रश्न का आंसर है, गुणा कर दिया है, गुणा कर देंगे तो 980 हो जाएगा। गुणा कर दिया है तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुणित 49 कितना हो जाएगा 980। गुणा कर दिया है। अगर गुणनखंड के रूप में पूछेगा तो ऐसा लिख देना है, और ऑप्शन में अगर पूरा गुणनफल के रूप में दिया तो ऐसे लिखना है, गुणनखंड के रूप में देगा तो ऐसे लिखना है। 980 होगा, इतना बराबर 980। ठीक, इसको 980 लिख दिया, लेकिन 15, 16, 17 इसको किस में रखा है, गुणनखंड के रूप में रखा है। पंद्रह का देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 के घात में 2, 3 के घात में 3, 5 के घात में 5, 2 है। ठीक, 2 के घात में 3, 3 के घात में 2, 5 के घात में 2, 7, 2 का घात में 4, 3 के घात में 4, 5, 7 के घात में 2, 11। एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ पहले गुणनखंड वाले को मैच कराना है। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ भी होगा। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ भी होगा। 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ भी होगा। फिर और नहीं देखना है, 7 यहीं है, सिर्फ 11 यहीं है, तो ये इसको नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में पहले वाले को मिलान करिएगा, पहले वाले को ही देखना है। 2 तो 2 तीनों में है तो लिख दिए, 3 तीनों में है तो लिख दिए, 5 तीनों में है लिख दिए। फिर आगे 7 है कि 11 है, दूसरा में तीसरा में, उसको नहीं चेक करना है। 2 का न्यूनतम घात कितना है 2, 3 का न्यूनतम घात कितना है 2, 5 का न्यूनतम घात कितना है 1। तो ये एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, 2 है, 3 भी है, तीनों गुणनखंड को देखना है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। 2 का अधिकतम घात देखेंगे तो 4, 3 का अधिकतम घात देखेंगे 4, 5 का अधिकतम घात देखेंगे तो 5, 7 का अधिकतम घात 2 और 11 का अधिकतम घात 1। तो ये एलसीएम होगा, ये एचसीएफ होगा।
बन जाएगा इस तरह से। आगे अच्छा, यहाँ पर दे रखा है 17, 18, 19, 2 का ऋणात्मक घात दे रखा है। चलिए दिमाग लगाइए तो थोड़ा, और एचसीएफ पूछा जा रहा है आपसे। आ गया? नहीं होना? हाँ माइनस में आएगा। देख लेते हैं। देखिए ऋणात्मक घात लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो ये कोई क्या कर सकते हैं, घात को ऋणात्मक है तो घात को धनात्मक बना सकते हैं। जैसे 2 के घात -3 है, 2 के घात कितना है, -3 है। इसको कैसे लिख देंगे, 1/2 के घात में 3 हो जाएगा, ठीक। 2 के घात में -3 गुणित 3 के घात में -4 गुणित 5 के घात में -2, ये हो जाएगा 1/2 के घात में 3 गुणित 1/3 के घात में 4 गुणित 1/5 के घात में 2। फिर आगे है 2 के घात में -2, 5 के घात में 3 के घात में -5 गुणित फिर 5 के घात में -1, 1/2 के घात में 2, 1/3 के घात में 5, 1/5 के घात में 1। फिर अंतिम में क्या है, 2 के घात में -4 गुणित 3 के घात में -2 गुणित 5 के घात में -2, 3 के घात में -3 है, ठीक। ये हो जाएगा 1/2 के घात में 4, 1/3 के घात में 3 गुणित 1/5 के घात में 2। अब देखिए इस पूरे का क्या करना है, क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। पूरे का एचसीएफ निकालना है। तो जो अंशों का क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएफ। तो अंश तो क्या है, 1 है सब में, तो 1 आएगा। और हर में क्या है, 2 के घात 3, 3 के घात 4, 5 के घात 2। तो वही चीज, वही कंसेप्ट हो गया, 2 के घात 3, 3 के घात 4, 5 के घात 2।
2 के घात 2, 3 के घात 3, 5 के घात 1, 2 के घात 4, 3 के घात 3, 5 के घात 2, उसका क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 2 देखिए तीनों में है, लिख दिए, 3 तीनों में है, लिख दिए, 5 तीनों में है, लिख दिए, 2 का अधिकतम घात कितना है, 4, 3 का अधिकतम घात कितना है, 5, 5 का अधिकतम घात कितना है, 2। और इसी को फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2 के घात में -4, 3 के घात में -5, 5 के घात में -2। ठीक, ये आएगा। लेकिन ये चीज यहां भी हो सकता था, कैसे, अगर ये नहीं करते तो देखते न्यूनतम घात, तो जो ऋणात्मक होता है, जैसे -3 और -5 में बड़ा कौन है, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है। ठीक, -5 छोटा है, -3 बड़ा है। ठीक, -1 रहता है, इन तीनों में कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, -1। ठीक ना, इसका मतलब समझिए कि ये मान के चलिए ये 1 रुपए कर्ज में है, ये 5 रुपए कर्ज में है, ये 3 रुपए कर्ज में है। तो ये तो कम कर्ज में है, मतलब ज्यादा पैसा, इस अगर 10 रुपए देंगे तो इसके पास 9 हो जाएगा, इसके पास 5 होगा, इसके पास 7 रुपए होगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो 2 का 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ, 3 सभी जगह है। तो 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 का न्यूनतम घात, मतलब संख्या में देखेंगे जो ज्यादा दिख रहा है वही सबसे कम होगा। 3 2 4, 3 2 4 में सबसे बड़ा कौन है, 4, 4 सबसे बड़ा है। ठीक, लेकिन ऋणात्मक में देखेंगे तो क्या है, सबसे छोटा है। तो कितना लेंगे, 2 के घात में -4। सब एचसीएफ में, एचसीएफ निकालना है ना हमको, एचसीएफ में सबसे छोटी घात को लेते हैं। ठीक, 3 के घात में -4, -5, -3, सबसे बड़ा घात, अभी माइनस को हटा दीजिए, अब बताइए सबसे बड़ा क्या है, 3 के घात में 5 है, तो 3 के घात -5 सबसे छोटा होगा। तो 3 के घात -5, 5 तीनों में है, ठीक है। 5 का सबसे बड़ा घात, अगर माइनस ऋणात्मक को इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, तो 5 के घात 2 है, 5 के घात 1 है, 5 के घात 2 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 2, 5 के घात 2, लेकिन ऋणात्मक करेंगे तो वही सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो 5 के घात में -2, ठीक ना। तो इसमें ऐसे डायरेक्ट निकालना है, तो ध्यान रखेंगे आप कि जो ऋणात्मक, जो माइनस का साइन है उसको दरकिनार करते हुए देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा घात है। तो यहाँ 2 के घात 4 सबसे बड़ा घात है, यहाँ 3 के घात 5 सबसे बड़ा घात है, यहाँ 5 के घात 2 सबसे बड़ा घात है। तो जो सबसे बड़ा है, अब माइनस का साइन लगा देंगे तो वही सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ 4 2 3, 4 2 3, सबसे बड़ा क्या है, 4 है, लेकिन अगर माइनस में कर देंगे तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आंसर। मतलब चिन्ह, चिन्ह रहित, चिन्ह को हटा दे तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है चिन्हों के साथ वही सबसे छोटा होगा। और एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एचसीएफ में न्यूनतम घात को लेते हैं, ठीक ना। ये कॉपी कर लीजिए। जो घात सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है उसी को लिखिए और फिर माइनस का साइन लगा दीजिए, वो सबसे छोटा घात हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी।
लिख लिए। देखिए अगला जो टाइप है टाइप 5, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एक सूत्र है उसको समझना पड़ेगा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। अगर दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं, तो उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर N1 N2। N1 क्या है, पहली संख्या है। N2 क्या है, दूसरी संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। जैसे एक उदाहरण भी ले रहा हूं मैं, 4 और 6 का ले रहा हूं। 4 हो गया और 6 हो गया। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा 4 और 6 का, 12 आएगा। ठीक। एचसीएफ की बात करें तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि भाई 4 क्या है, 2 गुणित 2 है, और 6 क्या है, 2 गुणित 3 है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे 2 यहाँ है और एक बार है यहाँ 3, 2 दूनी 4 3 12। और एचसीएफ में क्या देखते हैं कि बस कॉमन देखते हैं। तो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ फिर नहीं है। तो 12 दूनी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। और 4 संग कितना होता है, 24 होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। यहाँ पर प्रश्न है, दो संख्याओं के म स तथा ल स क्रमशः 11 और 693 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम दे रखा है, ठीक। एलसीएम कितना दे रखा है, 693। एचसीएफ कितना दे रखा है, 11। पहली संख्या कितनी है, 77। दूसरी संख्या क्या है, x मान लिए। ठीक। कट जाएगा। अब 11 एकम 11, 11 सते 77। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 नवा 63। 69 में 63 गया, कितना बचा, 6। 6 3 के पास गया, फिर से 63 बन गया। ठीक। फिर कितना हो जाएगा, 7 9 63। मतलब 99 बराबर x। मतलब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 99। जो दूसरी संख्या है वो है 99। इक्कीसवां बनाएंगे ना। दो संख्याओं के म स तथा ल स क्रमशः 11 तथा 8700 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन सौ पच्चीस कितना आया, 308।
ना LCM गुणित HCF N1 गुणित N2 325। ठीक, LCM कितना है? 7700 है। HCF कितना है? 11 है। पहली संख्या कितनी है? 275 है। दूसरी संख्या हमने x मान लिया। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 बचा, 5 और 5 55, 11 पचे 55, फिर 25 से भाग देंगे। 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो गया? 75। कितना बचा? 2 बचा, 2 गया 0 के पास, तो 20 बन गया। 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 से कम आए, तो 25 एकम 25 पहले बार में ही ज्यादा हो जा रहा है, तो 25 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो 25 शून्यम शून्य, 20 में शून्य घटाएंगे क्या आएगा? 20 आएगा। फिर 20 आगे जाएगा तो एक 0 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक, तो फिर 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। मतलब दूसरी संख्या क्या है? 308 है। यहां पर भाग दिए हैं, कितना था? 7700 था। 25 से भाग दिए हैं, तो 25 तिया 75, 2 आया, 0 आया। अब ये भी छोटा है, 0 बार पहाड़ा पढ़े तो शून्य आया, घटाए तो 20 आया। अब ये 0 उतरेगा तो 200 हो गया, तो 25 का पहाड़ा 8 बार फिर पढ़ रहे हैं, तो ये कितना आ जा रहा है? 200 आ जा रहा है। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या है? 308। पच्चीसवां प्रश्न बनाइए। दो संख्याओं के मस तथा लस क्रमशः 50 तथा 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। देखिए क्या बोल रहा है कि पहली संख्या, जैसे अगर पहली संख्या को x मानता हूं तो इसको 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 50 आता है। मतलब x बराबर 50 दूनी कितना हो गया? 100। ठीक ना भाई? एक संख्या है जिसको 2 से भाग करने पर 50 आता है, जैसे 100 है, 100 को 2 से भाग करिएगा तो कितना आ रहा है? 50। तो 100 एक संख्या है x, उसको 2 से भाग कर रहे हैं तो भागफल 50 आता है, मतलब वह संख्या किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 250। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 50। पहली संख्या कितनी हो गई? 100। दूसरी संख्या क्या हो गया? y मान लिए।
ठीक, तो एक जीरो दूसरा जीरो, एक जीरो दूसरा जीरो, तो दूसरी संख्या y बराबर कितनी आ रही, 25 गुणित 5, 25 पचे 125। ठीक, पहली संख्या क्या होगी, 100 होगी, क्योंकि 100 में 2 का भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक, अगला टाइप 6 चल रहे हैं। टाइप 6 में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं जो कि अनुपात कितना है, 3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं के लस तथा मस का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 10,800 है, इन संख्याओं का योग है। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 या बोले 3/4, तो जरूरी नहीं है कि वह संख्या पहली संख्या 3 हो दूसरी संख्या 4 हो। ठीक, क्यों, क्योंकि 6/8 का भी अनुपात कितना आ रहा है, 3/4। ठीक, 12/16, 12/16 का अनुपात भी कितना आएगा, 4×3=12, 4×4=16। इसलिए वे संख्याएं क्या होंगी, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, तो माना वे संख्याएं 3x तथा 4x हैं। वे संख्याएं क्या हैं, 3x और 4x। तो 3x और 4x का एलसीएम, ठीक ना, 3x और 4x का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x, और जो कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणित 4 गुणित x मतलब 3×4=12x। ठीक ना भाई, अपन जैसे यहां रहता था 2 गुणित 3, यहां रहता था मान के चलिए 3 गुणित 4 है, ठीक ना, 3 गुणित 4 है या फिर 3 गुणित 5 है, तो 2 इसमें है 5 इसमें है, वो तो ठीक है, 2 3 5, 2 यहाँ है 3 दोनों में है तो एक बार लिखे, 5 यहाँ है तो ये लिख दिए। वैसे ही 3x और 4x है, जो जिसका पुनरावृत्ति x 2 यहाँ भी है तो एक बार लिखेंगे, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3×4=12, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, और x और x का एलसीएम क्या होगा, x होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा x। भाई 3x और 4x दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, x, ठीक ना, क्योंकि 3x को 3x ही लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4x, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और एलसीएम में क्या करते हैं, जितना दिख रहा है सबको लिख देते हैं, 3 यहाँ है लिख दिए, 4 यहाँ है लिख दिए, x यहाँ भी है तो एक बार लिख दिए। लेकिन एचसीएफ करेंगे तो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है,
2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x दोनों जगह पर है, तो एचसीएफ क्या होगा, x। अनुपात निकालते हैं तो हमेशा एचसीएफ क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अनुपात निकालते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे ये 6/8 है, ठीक, तो 2 यहाँ भी है तो 2 तिहाई 6, 2 यहाँ भी है, 2 चौको 8, 3/4 आया। क्या आया, अनुपात 3:4 आया है। लेकिन संख्याएं क्या थी, 6 और 8, तो क्या कैंसिल हुआ है, जो एचसीएफ था वह कैंसिल हुआ है। तो क्या एचसीएफ था, किससे काटे, 2 से, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो वैसे ही यहाँ पर है, 2 की जगह क्या है, x है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। दोनों का अगर कॉमन देखते हैं दोनों में, तो x x है, ठीक, 3x और 4x कैंसिल क्या हो रहा है, जो कॉमन है, जो एचसीएफ है। एचसीएफ हमेशा कैंसिल होता है। तो एचसीएफ कितना आया, यहाँ पर x आया। यहाँ पर दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 10,800 दिया है। क्या दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 10,800 है। एलसीएम कितना आया, 12x, एचसीएफ कितना आया, x। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 नवा 108, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, x और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 900। x स्क्वायर बराबर 900, तो x बराबर क्या होगा, करनी 900, ठीक। x बराबर करनी वर्गमूल 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणित 3, और 100 को क्या लिख सकता हूं, 10 गुणित 10। पूरा को गुणा करेंगे तो 900 आ रहा है। 9 को क्या लिखा, 3 गुणित 3, और 2 जीरो था तो वो 10 गुणित 10। या ऐसे समझ सकते हैं कि 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ गया, और क्या बचा, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो x का मान कितना आ गया, 30। इन संख्याओं का योग है, इन संख्याओं का योग निकालना है, किन संख्याओं का, तो इन संख्याओं का। तब संख्याएं होंगी, क्या होंगी, एक 3x था, मतलब 3 गुणित 30, और 4 गुणित 30, मतलब 3 तिहाई 9, 90, 4 तिहाई 12 शून्य। वे संख्याएं क्या है, 90 और 12। तब संख्याएं होंगी, क्या होंगी, 90 और 120, 90 और 120। तो इनका योग होगा, योग बराबर 90 प्लस 120 बराबर 210, ठीक। कुछ नहीं, दिया हुआ था कि 2 संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, तो वे संख्याएं 3x तथा दूसरी संख्या 4x होगी। 3x और 4x का एलसीएम कितना आया, 12x। ये तो समझ में आ गया ना, 12x कैसे आया, भाई 3 का 3 लिख दिए, 4 का 4 लिख दिए, x दोनों जगह था, तो एक दोनों जगह है, उसको एक बार लिखे, तो 3 चौको 12x। एचसीएफ क्या, तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ कितना है, x। हमको पता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से एलसीएम का मान 12x रखे, एचसीएफ का मान x रखे, गुणा कर, तो यहाँ से 12 से कैंसिल हुआ, 900, x स्क्वायर बराबर 900, x बराबर करनी 900, 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आया, और करनी 9, 9 का 3 बाहर आ गया, मतलब x का मान कितना हुआ, 30। तब वे संख्याएं होंगी, क्या होंगी, 90 और 120, और इन संख्याओं का योग कितना होगा, 210। सबको समझ में आया। अगला प्रश्न बनाएंगे इसको लिखने के बाद। जब समझाते रहता हूं तो
ब्रीका मत करिए, समझिए, बोर्ड पे पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए। कहाँ? कौन बोला? एक्स स्क्वायर? ये देखो, जैसे है, मान के चलो 2 गुणित 3 है, ठीक ना, और 2 गुणित 5 है, यही बोल रहे हैं ना, एचसीएफ एक्स स्क्वायर ना। एलसीएम नहीं, एलसीएम, अब देखो, इसमें 3 और 5, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ, देखो इसमें इसका एलसीएम बताओ। एक गुणनखंड ये हुआ, दूसरा गुणनखंड ये हुआ, इसका एलसीएम क्या होगा? तो 2 2 यहाँ दिख रहा है तो एक बार लिख दिए, 3 यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर भी लिखाएगा, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, फिर भी लिखाएगा। तो ये 2 2 बार, दो यहाँ पहले जगह भी, पहले संख्या में भी है, दूसरी संख्या में भी है, लेकिन इसका कॉमन एक बार लिखाएगा, ठीक ना। तो 3x और 4x, इसमें कॉमन x है तो x लिखा गया, 3 और 4 दोनों कॉमन नहीं है तो दोनों फिर भी लिखा गया। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, इन संख्याओं का लसा तथा मसा का गुणनफल कितना है? 48,000 रुपए है। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। आ गया। अनुपात क्या है? 5:6। तब वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक होगा 5x, दूसरा होगा 6x। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम 5 गुणित 6 गुणित x।
5 को भी लिख दिया, 6 को भी लिख दिया, x को भी लिख दिया। x दोनों जगह है तो एक ही बार लिखाएगा, ऐसा नहीं कि 2 बार लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 2 गुणित 3 गुणित 5 है, और यहाँ क्या है 2 गुणित 5 है, ठीक ना। 2 गुणित 5 है और यहाँ क्या है 3 है। 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 5 है। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखाएगा। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखाया। लेकिन 3 यहाँ है और 7, 3 यहाँ है 7 नहीं है, 7 यहाँ है 3 नहीं है, तो 3 और 7 ऐसे लिखा जाएंगे, 3 गुणित 7। तो वैसे ही क्या होगा, 5 लिखा गया। अगर यहाँ यहाँ 5 गुणित 6 गुणित x रहता तो भी 5 एक ही बार लिखा था ना, ठीक। कितना है 5:6, 5x हो गया और 6x हो गया। तो एलसीएम कितना हो जा रहा है 6 पंचे 30x। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ x होगा। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है 48,000, ठीक। एलसीएम कितना है 30x, एचसीएफ कितना है x है 48,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1600। x और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1600। तो x बराबर इधर का वर्ग हटेगा तो दूसरे तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लगेगा 1600। अंतिम के 2 शून्य हैं, उसका 1 शून्य बाहर आ गया, तो क्या बचा 16। क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1600 को मैं 16 गुणित 100 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का, 100 का वर्गमूल 10 और 16 का वर्गमूल 4, 4 दाम 40। तो ये हो गया, ठीक है ना। x का मान कितना आया 40 आया। तो वे संख्याएं क्या होंगी, तब वे संख्याएं हैं 40 गुणित 5। x का मान 40 रखेंगे तो 40 पंचे कितना हो जाएगा 200। 40 गुणित 6 कितना हो जाएगा 240। अंतर पूछा है ना, तो अंतर में कभी भी अंतर कब कैसे निकाला जाता है, अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा करके निकाला जाता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 240 और छोटी संख्या है 200। तो 240 और 200 का अंतर कितना आ रहा है 40। तो 40 हमारा आंसर होगा। ठीक, अगले टाइप चलें। 7वां टाइप लिख लिया है ना,
क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का कितना है, 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तथा मसा और लसा का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का लस और मसा 45 गुना है, ठीक ना। एक संख्या कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। सबसे पहले मान लेते हैं कि अच्छा देखिए, लस एलसीएम किस पे निर्भर है, मस पे। अगर एचसीएफ पता चलेगा तभी एलसीएम पता चलेगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के 45 गुना है। तो एचसीएफ को हम मान लेते हैं, माना एचसीएफ बराबर x, तब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 45x। क्यों, क्योंकि 45 गुना बोला गया है, ठीक ना। अब जैसे बोल रहा है कि यदि एक संख्या 125 है तो अब क्या कर सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है, हमें ज्ञात है क्या कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, 45x, एचसीएफ कितना है, x है। पहली संख्या कितनी है, 125। दूसरी संख्या को क्या मान लेता हूं मैं, y। माना दूसरी संख्या क्या है, y माना। x क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ। y क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक ना। कैंसिल हो रहा है, काट देते हैं, 5 से कैंसिल हो रहा है। देखिए 5 9 और 5 से काटेंगे तो कितना आया, 25। तो यहाँ आया 9x² बराबर 25y, x² बराबर 25 बटा 9y, x बराबर करनी 25 बटा 9y, वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3 और ये हो गया करनी y। समीकरण 1 दे दिए, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और एक हमको यहां से पता चलेगा, मसा और लसा का योग कितना है, 1100 दिया है, लिख देंगे दिया है, या ना इसको ना यहीं छोड़ दीजिए अभी, ठीक। हमको y बराबर कितना हो जाएगा, यहां से y बराबर 9x² बटा 25, 25 भाग में चला गया तो y बराबर 9x² बटा 25 दिया है। क्या दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है, 1150। एलसीएम कितना है, 45x, एचसीएफ कितना है, x है, 1150। 45 और 1 कितना हो गया, 46, x बराबर 115। अब देखिए पहाड़ा याद रहता, वैसे भी 2 से भी काट सकते हैं। कैसे, 2 से काटेंगे तो कितना आया, 23। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक। 23 से काटेंगे, 23 तो एक अभाज्य संख्या है, मतलब 23 के पहाड़े से ही कटेगा। 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 57 में 46 घटा कितना बचा, 11। और यहाँ पर 5 आगे से है तो 23 पचे कितना होता है, 115। मतलब यहाँ से x का मान कितना आया, x का मान 25 आया, ठीक। y बराबर कितना दे रखा है, तब y बराबर 9x², x² मतलब 25 के घात में 2 बटा 25
25 के घात में 2 है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। 25 गुणित 25 बटा 25, 25 से 25, 9 गुणित 25 कितना होगा? 225। हमसे क्या पूछा गया है? दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या होगी 225। एचसीएफ नहीं पता था और एलसीएम बोला जा रहा था कि एचसीएफ का कितना गुना है? 45 गुना है, इसलिए हमने एचसीएफ को x माना, तो एलसीएम कितना हो गया? 45x। फिर दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूं, ठीक है ना, दूसरी संख्या को y मान लेता हूं, तो कितना आ रहा है? y बराबर 9x² बट्टा 25। फिर पुनः दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है? 1150। और एक यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? 25। इस x का मान यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान हो जाएगा 25। 25 के घात में 2, 25 2 बार है, एक 25 से एक 25 कैंसिल हो गया, 9 गुणित 25 अर्थात 225 हमें क्या होता है? प्राप्त होता है दूसरी संख्या के रूप में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अगला प्रश्न बनाएंगे 29वां प्रश्न। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 10 गुना है, उनके लसा तथा मसा का योग 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी?
आ गया, कितना आया है? 165। इस स्टेप को ना बाद में भी कर सकते हैं, पहले ना ये वाले को कर लीजिए, क्योंकि यहां से तुरंत x का मान प्राप्त हो जा रहा है, इस x के मान को यहां पर तुरंत रख देंगे अपन। आ गया कितना? 150। ठीक, दो संख्या मान लिया, माना HCF बराबर x, तो तब एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना गुना है? 10 गुना है, तो 10x हो जाएगा। दिया है, क्या दिया है? एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया है? 330। एलसीएम कितना हो गया? 10x प्लस एचसीएफ कितना हो गया? x बराबर 330। 11x बराबर 330, 11 दिया कितना हो जाएगा? तो x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। माना दूसरी संख्या y है, तब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 10x, मतलब 10 गुणित 30, 10 गुणित 30। एचसीएफ कितना है? x है, और x का मान कितना है? 30। 10 गुणित 30 गुणित 30, पहली संख्या कितनी है? 60 है, और दूसरी संख्या आपका कहाँ कर, दूसरी संख्या y। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक ना? 6 एकम 6 पंचे 30, तो y बराबर क्या आ रहा है? 10 गुणित 5 गुणित 30, अर्थात 10 गुणित 5 गुणित 3, 5 3 15 दाहम 150। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 150। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
लिख लिए। आठवां टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लस 48 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक ना, लिख लिए है नहीं ये? दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है, तो माना वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2x तथा 3x। ठीक, दो संख्याएं 2:3 में हैं, तो उनका वे संख्याएं 2x और 3x हो जाएगी। लसा दिया गया है यहाँ पर, लसा कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया है? 48। आप मेरे को 2x और 3x का एलसीएम बताइए कितना होगा। 2 बार x है तो एक ही बार लिखाएगा, 2 यहाँ है और 3 यहाँ, गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6x बराबर 48। 6 अट्ठे कितना हो गया? तो x का मान कितना हो गया? 8। तो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 2 गुणित 8 बराबर 16। दूसरी संख्या 3 गुणित 8 बराबर 24। उत्तर क्या होगा हमारा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 24। 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40। 40 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इकतीसवां प्रश्न बनाइए। दसवां में आ रहा है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, देख लेते हैं। दो संख्याएं क्या हैं? 3:4 में, मतलब पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। एलसीएम कितना दे रखा है? 180।
3x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुणित 4 गुणित x बराबर 180। ठीक, 3 चौको 12x, 12 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो x का मान कितना आ जा रहा है? 15 आ जा रहा है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो n1 कितना हो जाएगा? 3 गुणित 15, 15 तिया 45। दूसरी संख्या n2 बराबर 4 गुणित 15, 15 चौको 60 हो जाएगा। 45 और 60, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनका लसा 180 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या को हमने 3x माना, दूसरी संख्या 4x हो गई। उनका एलसीएम कितना है? 180 है। और यहाँ से x का मान कितना आया? 15 आया। मतलब पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 60। 32वां प्रश्न बनाएंगे। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि उनका लस 2400 है तो मस ज्ञात कीजिए। कितना आया? 4। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:5। यदि उनका लस 2400 है तो मस एचसीएफ ज्ञात कीजिए। माना वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? 3x, 4x, 5x। ठीक ना? उनका लस दिया है, एलसीएम कितना दिया है? 2400। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 गुणित 4 गुणित 5 x 2400। 3 चौको 12, 12 पंचे 60, 60x बराबर
240, 0 से 0, 6 चौको 2400। ठीक, ये कितना आया 40। x का मान क्या आया और एचसीएफ क्या होगा, यही x होगा। कितना आया मान, 40 आया। ठीक ना। तो ये हो गया टाइप 8 समाप्त। बाकी अगला टाइप कल से देखेंगे। ठीक है ना। ठीक, थैंक यू।